श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए, पहले तो भैया हमारी तरफ से हमारे सभी दर्शकों और सभी सेवन करने वालों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए भैया, शांति के साथ बैठते हैं। हमारे एक ब्राकाश्री का ये प्रश्न है कि महाराज जी, हम अगर नया वाहन लाएं, नई गाड़ी लाएं, तो उसका हमें पूजन कैसे करें? तो देखिए, नए वाहन का पूजन कैसे किया जाए, कैसे करें हम, वो विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और बड़े ध्यान से आप श्रवण करें, बड़े ध्यान से श्रवण करो कि किस तरीके से हमें पूजन करें। देखो, हमारे परिवार में ऐसा है कि इससे पहले हम अपना मकान देखते हैं। क्या देखते हैं? अपने मकान के बारे में सोचते हैं कि बढ़िया सा आलीशान हम मकान बनाए। और जब मकान बन जाता है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारी कोई बिजनेस, मतलब हम सभी लोग काम धंधे से लगते हैं। बिजनेस का मतलब हम दुकान के बारे में सोचते हैं। अब जब हमारा मकान भी बन गया, दुकान भी चालू हो गई, अब हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ साधन हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब हमें कोई आने जाने के लिए कोई वाहन का इंतजाम करना चाहिए, वाहन घर पे होना चाहिए। पहले वाहन का अर्थ समझिए कि वाहन का अर्थ क्या होता है। देखिए, वाहन का अर्थ ये होता है जो वहन करे। वहन का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी का पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा होता है, वो उसको क्या कहते हैं, इस खर्चे को हम वहन करते हैं। और इसी तरीके से जो वाहन है, वाहन का भी यही अर्थ है कि वाहन करता है। क्या वाहन करता है? जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाने में वो वहन करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है पहुंचाने। तो देखिए, ये वाहन भी है एक हमारे घर का मेंबर की तरीके से होता है। ये मेंबर की तरह से ये होता है। अब देखिए, जब हमारे घर में कोई नया वाहन आता है, हम लाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है। इतनी जबरदस्त खुशी होती है कि जिस तरीके से मान लीजिए घर में कोई उत्सव, जैसे विवाह है, शादी है, किसी बच्चे ने पदार्पण किया हो आया है, इस तरीके की प्रसन्नता होती है पूरी घर। तो अब देखिए, उसके पूजन के लिए हमें क्या करना है। पूजन का मतलब उसका स्वागत है। काय का स्वागत है? वाहन का स्वागत करने के लिए हमें क्या क्या करना है और किन किन चीजों की जरूरत है। पहले तो देखिए, ये ध्यान दीजिए कि वाहन का पूजन करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। देखिए, पहले घी, देसी घी थोड़ा सा, और सिंदूर, और एक नारियल, और कपूर, और कलावा, और जल, और एक फूल माला, और 4 नींबू। अगर 4 व्हीलर है तो 4 नींबू, अगर 2 व्हीलर है तो 2 नींबू। और ये
ये सारा जो सामान जो है ना, और एक बढ़िया सी थाली में ये सब सजा लाना चाहिए। रोली वगैरह, ये सिंदूर वगैरह जो भी है, पहले से पहले ही, वाहन आने से पहले ये सारा ये इंतजाम कर लेना चाहिए। अच्छा, अब पूजन कैसे करते? जैसे हमारा वाहन मेरे घर के सामने आ गया, वाहन को खड़ा किया, तो सबसे पहले वाहन का स्वागत करने के लिए घी और सिंदूर दोनों को मिलाते। क्या क्या? घी और सिंदूर, इन दोनों को मिलाते। दोनों को जब मिला लिया तो जो वाहन का जो बोनेट ऊपर है, ऊपरी वाला हिस्सा, उस पर जो है ना, इस अनामिका से सतिया बनाते। चाहे सतिया कह लो, चाहे स्वास्तिक कह लो, इस अनामिका से इसे बनाते। और वाहन का पूजन हमें ये ध्यान रखना है, हमारे घर में जो महिला जिम्मेदार हो और सीनियर हो, उससे कराना चाहिए। जो महिला घर में सीनियर हो और जिम्मेदार हो, उससे ये कराना चाहिए। उस पर स्वास्तिक बना, और स्वास्तिक का मतलब होता है वाहन का स्वागत, यानी शुभ, इसीलिए बना, यानी वाहन का स्वागत। सबसे पहले हमें जो ना सतिया या स्वास्तिक बनाना है, और उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद जो मेरे पास जल है, जल, गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है। उस गंगा जल को पहले चारों तरफ 7 बार छिड़कते, 7 बार, और फिर जल को दाएं और बाएं दोनों तरफ, यानी अगले पहियों से चढ़ाते। अच्छा, जब अब जल चढ़ा दिया, उसमें मिठाई और मंगानी, जो सामान बताया है हमने, उसमें मिठाई और मंगानी। जल चढ़ा दिया, अब क्या करते हैं, जो हमने मिठाई मंगाई है, वो मिठाई उस बोनेट के ऊपर वहीं पर रख देनी है, और फूल माला भी उनको, मतलब हर तरीके से, इस तरीके से स्वागत करना है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई नया आता है या भगवान की पूजा करते हैं तब हर चीज चढ़ाते हैं, उसी तरीके से हमें उस वाहन को वो फूल माला जो है ना अर्पित करनी है, उनको चढ़ानी है। अच्छा, हमेशा जो सतिया इसी उंगली से बनाते हैं, और जो है ना, जो हमारे उस पात्र में, कलश में जो जल है, वो जल हमें छिड़कना है पूरे बोल। उसके लिए चाहे आम के पत्ते हों, अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो अशोक के पत्ते, उनसे जो है ना जल छिड़कते। और ये जब सब कुछ स्वास्तिक बन गया, फूल माला आ गई, फूल माला अर्पित कर दी, उनको उसी बोनेट पर वहीं रख लेते हैं, और मिठाई भी रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फूल माला जो उनको अर्पित कर दी गई है, मिठाई भी अर्पित, वो मिठाई जो है ना फिर लेकर के मिठाई गौ माता को खिला दें तो बहुत अच्छी बात है। वो जो बोनेट ऊपर जो मिठाई रखी हो, गौ माता को खिला दें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो नारियल मंगाया है, वो नारियल उस वाहन के आगे फोड़ देना है,
उस नारियल को फोड़ के सभी लोगों में बांट देना। और उसके बाद 4 जो नींबू मंगाए गए, नींबू मंगाए वो भी चारों पहियों के आगे आगे एक एक रख देना है, आगे रख देना है। और जो कपूर मंगाया है वो कपूर से फिर आरती करनी, कपूर से आरती करनी है। आरती जब कर लेते हैं, आरती करते हैं, फिर जो है ना उसमें कलावा भी रखा हुआ है। वो कलावा जो है ना जिधर की तरफ, डाबर की तरफ शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो कलावा उसमें बांध देते हैं, उसमें बांध देते हैं। और कलावा बांधने के बाद वो प्रसाद भी चढ़ गया, मिठाई भी चढ़ गई, फूल माला भी चढ़ गई, और कपूर की आरती जो की हुई है उसकी जो राख बची, कपूर की जो राख बची हुई है उससे हम क्या करते हैं, राख से गाड़ी का जो बोनट है अगले हिस्सा में कहीं पर भी उसका तिलक लगा देते हैं। उससे क्या होता है, वो मेरी काली माँ प्रसन्न होती हैं, उससे काली माँ किसी प्रकार की नजर नहीं लगने देती है और हमारी यात्रा जो ना बहुत शुभ होती है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस वाहन को आगे बढ़ाना है जिससे वो नींबू जो रखे हुए चार, वो चारों नींबू फूट जाने चाहिए। और पूजन मैंने जो बताया आपको, घर में जो जिम्मेदार महिला है जो भी हो उससे कराना चाहिए। और उससे नहीं कराते तो मंदिर के जो पुजारी जी हैं, वो मंदिर के पुजारी से कहीं जहाँ कहीं पर भी हो उस पुजारी जी से करवाइए। और पुजारी को दक्षिणा जरूर दीजिए, जो श्रद्धा हो जो बने वो श्रद्धा के हिसाब से जाना पुरोहित को वो दक्षिणा आपको देनी चाहिए। तो आज आपने क्या समझा, हमारे भैया ने जो पूछा था वो आपने सुन लिया होगा कि नए वाहन का हम पूजन करें। अच्छा, और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए नया हम पुराना वाहन लेकर के आए हैं, तो पुराना वाहन हम जब लेकर के आए हैं तो पुराने वाहन को बिल्कुल सही तरीके से उसको धुलवा लेना चाहिए। पुराने वाहन को खूब अच्छे तरीके से धुलवाना चाहिए। और धुलवाने के बाद ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज इसमें जो है ना डैमेज है। जैसे शीशा है तो नया लगवाना चाहिए, और पुराना वाहन लिया है तो कवर उसके जरूर बदलवाने हैं। अंदर जो सीट कवर होते हैं वो सीट कवर जरूर बदलवाने हैं, चाहे भले वो वहां से नहीं आए, चाहे भले वो वहां से नहीं आए हैं, उन सीट कवरों को जरूर बदलवाना है। और वाहन के जो पहिए हैं, वाहन के जो पहिए हैं इस तरीके से धुलवाने हैं कि देखने में एकदम काले, अभी ये लगने लगे कि बिल्कुल नए। इस तरीके से सफाई गाड़ी की होनी चाहिए उसकी हर तरीके से। और विधि वही है जो नए वाहन की, नए वाहन की जो पूजन का विधि है, जो सामान है, वही पुराने वाहन का। तो भैया अब आपने मतलब ये समझ लिया, कहीं किसी को बटन रखने की जरूरत नहीं है। आप नए वाहन को लेकर के आए हैं तो उसके लिए सिंदूर और घी ये दोनों मिला लीजिए और अनामिका से शकिया को बनाइए, या स्वास्तिक, स्वास्तिक मतलब है शुभ, यानी स्वागत किसका, वाहन का। इस तरीके से अपने वाहन का पूजन कर लेते हैं। और उनके नीचे जो है ना एक एक नींबू जरूर रखना। नींबू हर तरीके से आपको ये सारा सामान जो भी है पहले से ही मंगा करके रख लेना चाहिए।
जी सर, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और गणेश भगवान का नाम लेकर के पूजन करना चाहिए महान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय।